नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 जून को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश से हजारों मेहमान उपस्थित रहे और उनमें से दो चेहरे जो रहे उन पर विशेष चर्चा होती है। एक थे उद्योगपति अंबानी और एक थे उद्योगपति अडानी। इन्हीं अंबानी और अडानी को लेकर के प्रधानमंत्री महोदय पर विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे देश को उद्योगपतियों की आवश्यकता नहीं है, इन उद्योगपतियों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये दोनों गुजरात से संबंध रखते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री महोदय की आलोचना विपक्ष इन पर करता रहा है। ऐसा भी नहीं कि ये दोनों प्रधानमंत्री महोदय के समय ही इनका कारोबार ज़्यादा फला फूला। इनका कारोबार तो 10वीं और 20वीं साल से चल रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री महोदय को टारगेट विपक्ष ने हमेशा अडानी और अंबानी को लेकर के किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो हैं जो अपनी आलोचनाओं से घबराते नहीं। वो अगर वो चाहते तो वो अंबानी और अडानी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में ना आमंत्रित करवाते, लेकिन वो मोदी ही क्या जो डर जाए दूसरों की आलोचनाओं से, इसलिए उन्होंने इनको बुलाया। अब सवाल ये कि हमेशा से हमारे देश में उद्योगपतियों को लेकर के एक नकारात्मक विचार बनाया गया है, जबकि अगर हम देखें तो इन उद्योगपतियों ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है जितना कुछ तो हमारे देश की सरकारें भी नहीं कर पाई। ये अडानी और अंबानी की तरीके से हमारे देश में और भी बहुत से उद्योगपति हैं। और आप देखिए कि जो रोजगार देने की मात्रा है, तो सरकारी कर्मचारी हमारे देश में कितने हैं? अगर हम देखें तो हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ में हम 70 करोड़ महिलाएं निकाल दें तो जो पुरुष हैं वो 70 करोड़ बचे। इन 70 करोड़ों में से अगर हम 10 करोड़ बच्चों को निकाल दें, अवयस्क लोगों को निकाल दें जो रोजगार नहीं करने की जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है, तो बाकी 60 करोड़ लोग बचे। इन 60 करोड़ लोगों में से तमाम लोग बिजनेस करते होंगे। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, या आप जैसे कि हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं उस तरीके के आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर इन 70 करोड़ों में 10 करोड़ हम बच्चों को निकाल दें, अवयस्क बच्चों को निकाल दें, और 10 करोड़ मान लीजिए हम ऐसे लोगों को निकाल दें जो अपना व्यवसाय करते हैं, अपने बच्चे मतलब स्वयं का अपना स्वरोजगार करते हैं, तो बाकी के जो 50 करोड़ लोग बचे ये भी तो कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे होंगे। इनमें से अगर हम इन 50 करोड़ में से अगर हम सरकारी कर्मचारियों की संख्या गिने जो राज्य सरकारों में सर्विस कर रहे हैं, केंद्र सरकारों में सर्विस कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ या 4 करोड़ लोग निकाल पाएंगे पूरे देश में जो सरकारी सर्विस कर रहे हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये आंकड़े कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। हम लोग आपस में चर्चा के तरीके से मैं इन आंकड़ों की उपलब्धता बता रहा हूं। बाकी जो 40 करोड़ के लगभग या 45 करोड़ के लगभग लोग बचते हैं, ये तो इन्हीं उद्योगपतियों के यहाँ नौकरियाँ करते हैं, और इन्हीं उद्योगपतियों के यहाँ नौकरी करके ये बड़े बड़े पैकेज भी ले रहे हैं, सामान्य पैकेज वाले भी लोग ले रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं वहाँ पर। तो इन उद्योगपतियों से हमारे देश में इतना चिढ़ का माहौल क्यों बनाया गया है? अगर विदेश का कोई उद्योगपति हमारे यहाँ आकर के कोई रोजगार स्थापित करता है तो हम उसकी बड़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं उसको और उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन अपने यहाँ के अगर उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, या बाबा रामदेव भी अब उसी लाइन में आ गए हैं जिन्होंने लाखों लोगों को हमारे देश में रोजगार उपलब्ध करा रखा है अडानी और अंबानी के तरीके से, और टाटा बिरला वगैरह भी तमाम हमारे यहाँ उद्योगपति हैं। इन लोगों ने देश का बड़ा भला किया है, लेकिन हमारे यहाँ इनके लिए एक नकारात्मक भाव बना दिया गया है। और मोदी को मैंने एक जगह पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि हम अपने उद्योगपतियों को इतना सक्षम बना देना चाहते हैं कि जैसे दूसरे देश के उद्योगपति हमारे यहाँ आकर के कारोबार करते हैं, हमारे यहाँ कंपनियाँ डालते हैं, तो हमारे देश के भी उद्योगपति दूसरी देशों में जा करके कंपनियाँ स्थापित करें और उन्हें भी मल्टीनेशनल उद्योगपतियों का दर्जा मिले। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री महोदय का मतलब एक सोच है, उनकी समझ है। तो इसलिए उन्होंने अंबानी और अडानी को भी वहाँ पर आमंत्रित किया। वो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराया कि इन्हीं को लेकर के हमारी आलोचना होती रही है। तो साथियों, हमें अपने देश के उद्योगपतियों के प्रति नकारात्मक भाव त्याग करके उनके प्रति प्रशंसात्मक भाव अपने मस्तिष्क में अपनाना होगा। लेकिन जो भी उद्योगपति अपने यहाँ जो कंपनियां उन्होंने डाली हैं उसमें से काम जो कर्मचारी कर रहे हैं, अगर कंपनी लॉ
का इस्तेमाल नहीं करते या उनका शोषण करते हैं तो हमें निश्चित रूप से उनकी आलोचना करनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमारे यहाँ लेबर लॉज भी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से, लेकिन ये अंबानी अडानी की जो वहाँ पर उपलब्धता रही, जो वो उपस्थित हुए अपने परिवार सहित, ये दोनों उपस्थित थे वहाँ पर, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री महोदय वो व्यक्ति नहीं है कि आलोचनाओं से घबरा करके उनको आमंत्रित ना करें जिनको कि वो देश के लिए लाभदायक समझते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।